हो सकता है ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत सारा तरीका है आप लोग को ये चीज़ समझाने के लिए। तो चलिए आप इस एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं। अगर इससे भी आप नहीं समझिएगा तो फिर आपको एक भुकभुकिया नियम देंगे, आपको एक भुकभुकिया नियम देंगे, उससे आप खटाक समझ जाइएगा जो समतुल्य भिन्न होता क्या है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है, हम लोग फ्रैक्शन को समझ रहे थे और उसी क्लास को आगे आज बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे एग्जाम में जो है आपको ये जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आप चाहे कोई भी शिफ्ट, ज़्यादातर आपको रेलवे में मिलेगा, कोई भी शिफ्ट आप उठा के देख लीजिए, फ्रैक्शन से सवाल आपको रहेगा ही रहेगा। आप चाहे तो अभी किसी क्वेश्चन बैंक को आप उल्टा के देख सकते हैं जो आपको इस सवाल ये मिलता है कि नहीं मिलता है। तो चलिए आज जो है हम लोग उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। उसी फ्रैक्शन के बारे में दोस्तों हम लोग बहुत सारे बातें को अभी तक में जान लिए हैं और आज जो है हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जानने वाले हैं। कहने का मतलब तुल्य भिन्न, या तो इसको समतुल्य भिन्न भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में कहे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोला जाता है। इसको आज हम लोग समझेंगे और इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देखेंगे। इस चैनल का दोस्तों एक ही मकसद है जो बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाना है, यानी कि सबसे पहले छोटी छोटी बातों पे चर्चा की जाती है, उसके बाद जो उसका एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आप लोग को करवाई जाती है। नहीं विश्वास होता है तो आप चैनल को एक बार विजिट करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए आज जो है हम लोग तुल्य भिन्न या तो समतुल्य भिन्न या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझेंगे जो ये क्या चीज़ है। दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है, समतुल्य भिन्न जो होता है, किसी भी पूर्ण का समान मात्रा को या तो समान भाग को निरूपित करता है। चलिए हम जो अभी कहे हैं शायद वो हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दोस्तों कुछ जो है बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को हम पॉज करते हैं, उसके बाद पहले हम बना लेते हैं, फिर जो है वीडियो को फिर से ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम जो है थोड़ा सा इसमें फिगर जो है ड्रॉ कर लिए हैं, इसको आप समझने के प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पहले बताए थे, भिन्न जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है किसी भी पूर्ण का हिस्सा को बतलाता है। फ्रैक्शन किसी भी पूर्ण का हिस्सा को बतलाता है और इसमें एक बार देख लीजिए, ये जो है कोई भी पूर्ण है जिस पूर्ण को दो बराबर भागों में बांटा गया है, इस पूर्ण को दो बराबर भागों में बांटा गया है और उसमें से एक हिस्सा को जो है ले लिया गया है या तो इस्तेमाल कर लिया गया है। यानी कि अगर इस भिन्न को हमको लिखना है तो हम लोग जो है इस प्रकार से लिखेंगे 1/2। इसमें उसी प्रकार से किसी भी पूर्ण को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और उसका 2 भाग जो है ले लिया गया है या तो इस्तेमाल कर लिया गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/4। फिर इसमें 6 बराबर भागों में बांटा गया है, 3 भाग को ले लिया गया है, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों इसमें हम कहे अगर आपको जो बाबू ये 1/2, 2/4 और 3/6 जो ये है समतुल्य भिन्न है, तो आप नहीं मानिएगा, आप बोलिएगा कैसे हम मान ले जो ये समतुल्य भिन्न है। तो बाबू समतुल्य भिन्न अभी आपको हम क्या बताए थे, आपको ये बात बताए थे, समतुल्य भिन्न वो भिन्न होता है जो किसी भी पूर्ण का समान भाग या तो समान मात्रा को डिनोट करता है, उसको निरूपित करता है। तो चलिए इसको समझने के प्रयास करें। हो सकता है इसमें देखिए एक बराबर भाग है, एक पूर्ण है जिसको 2 बराबर भागों में बांटा है और जिसमें से एक भाग लिया गया है, और इसमें 4 बराबर भागों में बांटा है और इसमें से 2 भाग लिया है, और इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है जिसमें से 3 भाग लिया गया है। तो चलिए हो सकता है आपको इस एग्जाम्पल से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर इस चित्रीय निरूपण को जो दोस्तों अगर एक परखने की कोशिश करें तो आपको जो है समान दिखाई देगा, वो आपको समान दिखाई देगा। हो सकता है ये बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत सारा तरीका है आप लोग को ये चीज़ समझाने के लिए। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं। अगर इससे भी आप नहीं समझिएगा तो फिर आपको एक भुकभुकिया नियम देंगे, उससे आप खटाक समझ जाइएगा जो समतुल्य भिन्न होता क्या है। तो चलिए बाबू सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसमें जो है कोई एक पूर्ण है जिसको 6 बराबर भागों में बांटा है, और इसमें से
से 4 भाग को ले लिया गया है। 4 भाग को लिया है कितना भाग में से? 6 भाग में से। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए कोई पूर्ण है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा है। यहाँ से देख लीजिए भाग इसका, यहाँ से ये वाला भाग देख लीजिए 1 2 3 बराबर भागों में बांटा है, जिसमें से 2 भाग को ले लिया गया है। 2 भाग को ले लिया गया है। अब हम आपको बोले तो ये दोनों भिन्न भी जो है समतुल्य है, ये दोनों भिन्न जो है बराबर है। तो आप बोलिएगा सर जी हम इसको कैसे माने? हो सकता है इसमें आप नहीं समझ पा रहे होंगे, इसमें आप जरूर समझ लीजिएगा। देखिए इसमें बाबू एक पूर्ण का 6 भाग को मतलब बराबर भागों में बांटा है, जिसमें से ये मतलब रेखांकित, जिसमें से ये लिया गया भाग इसमें से 4 है। देख लीजिए 1 2 3 4 लिया गया, समान मात्रा है इसमें 4 है, तो चलिए ये 4 ले लिया है। ठीक है, और ये 3 बराबर भागों में बांटा है बाबू, इसमें से भी 4 लिया है ना, उसे लिया है 2, भाग लिया है 2, लेकिन उसका मात्रा एक बार देखिए तो मात्रा उसका देखिए तो 2 इसका भी है 2 इसका भी है, यानी कि 2 2 4 हो गया ना, और एक का इसमें 4 ले रहा है और इसमें भी एक का ये 4 ले रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं जो इसका मात्रा जो है बराबर है, समान है। चलिए अब जो है हो सकता है ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इस बात को मानता हूं। अब जो मैं आपको बोला था भुक-भुकिया नियम देंगे आपको, वो नियम आपको मैं बता रहा हूं। इस नियम से दोस्तों आप जरूर 100% मेरी गारंटी है जो आप समझ जाइएगा जो समतुल्य भिन्न या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता असल में क्या है। तो चलिए मान के चलिए बाबू आपके पास 12 ठो रोटी है। कितना रोटी है बाबू? आपके पास 12 गो रोटी है, और उस रोटी में से जो है आप 6 गो रोटी को खा लेते हैं। क्या करते हैं बाबू? आप जो है 12 रोटी में से 6 रोटी को आप खा लेते हैं। तो चलिए इसको आप इसी प्रकार से लिखिएगा 6/12, आप इसको इस प्रकार से लिखिएगा ना 6/12। चलिए अगर आपका भाई है, अब आपका भाई है उसके पास भी 12 ठो रोटी है। कितना रोटी है बाबू? उसके पास भी 12 गो रोटी है। वो क्या करता है, वो जो है 12 गो रोटी को आधा आधा टुकड़ा में बांट देता है। क्या करता है? प्रत्येक रोटी का आधा आधा टुकड़ा में बांट देता है। तो आपके भाई के पास जो है आपके भाई के पास 24 टुकड़ा हो जाएगा। कितना टुकड़ा हो जाएगा बाबू? आपके भाई के पास 24 टुकड़ा हो जाएगा। अब उसमें से वो क्या करेगा? उसमें से 12 गो टुकड़ा को खा लेगा। वो कितना खाएगा बाबू? उसमें से 12 गो टुकड़ा को वो खा लेगा। चलिए इस 12 गो टुकड़ा आपके भाई को हम खिला देते हैं। अब हम आपको बोलेंगे बाबू ये और ये भिन्न जो है इक्विवेलेंट है, बराबर है। आप बोलिएगा सर जी कैसे, और इसको भी बोलिएगा कैसे। तो चलिए आप समझते हैं कैसे। अब इसका जो है सरलित मतलब न्यूनतम रूप में इसको लाने के प्रयास करते हैं। चलिए ये तो न्यूनतम रूप में है, ये है 1/2 न्यूनतम रूप में है ना। अब इसको देखिए 2/4 है, इसको काटिएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 ये भी हो गया। चलिए ये भी 1/2 हुआ। अब इसको भी काटिएगा 3/6, तो 3 का 3 3 दूना 6, 1/2। देखिए सभी भिन्न जो आया है इसका बराबर आया है। 1/2 इसका भी, 1/2 इसका भी, 1/2 इसका भी। फिर इसको भी काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। देखिए 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है। अब यहाँ पर देखिए आप जो रोटी खाए थे 12 गो रोटी में से 6 गो रोटी जो आप खाए थे, तो 6 दूना 12। कितना हुआ बाबू आपका? 1/2। और आपका भाई क्या किया था? उस रोटी का आधा आधा टुकड़ा करके मतलब खाया था, यानी कि 12 दूना 24। देखिए 1/2 आया ना। अब मेरा कहने का, मेरा समझाने का दोस्तों यहाँ पे ये मतलब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, समतुल्य भिन्न को यहाँ पर 6/12 लिखा हुआ था और यहाँ पे 12/24 लिखा हुआ था। ये देख के हमको बताना था जो बाबू ये दोनों भिन्न जो है बराबर है कि नहीं है, ये दोनों भिन्न बराबर है कि नहीं है, किसी पूर्ण के समान मात्रा को ये निरूपित करता है कि नहीं करता है। चलिए बाबू अब तो आपको पता चल ही गया ना जो ये दोनों जो है दोनों भिन्न जो है ये समान मात्रा को निरूपित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आपके भाई 12 गो टुकड़ा को खा रहा है। ठीक है, जब 12 गो टुकड़ा को खा रहा है बाबू 6 गो रोटी ने खा रहा है, और आप सोचे रोटी को खा लेते हैं 6 रोटी को, लेकिन दोनों भाई मिलकर 6 ही रोटी ने खाते हैं। 6 रोटी आप भी खा रहे हैं, 6 रोटी आपके भाई भी खा रहे हैं, और टोटल रोटी आपको कितना है? 12 गो रोटी है। लेकिन अंतर इसमें बस इतना था जो आपका भाई रोटी को आधा आधा करके गिना था और आप सोचे करके गिन लिए थे रोटी को, लेकिन खाया तो उतना ही ना। इससे पहले याद कीजिए, इससे पहले जो आप लोगों को क्या बताए थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको बताए थे जो समतुल्य भिन्न
वैसी भिन्न होती है जो किसी भी पूर्ण का समान हिस्सा या तो समान मात्रा को निरूपित करता है, उसके समान मात्रा को बताता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तो समतुल्य भिन्न या तो तुल्य भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब चलिए बाबू, इतना तो हम समझ गए। मेरे ख्याल से अब जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब जांच कैसे करेंगे। अब जांच हम कैसे करेंगे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम निकालेंगे कैसे। अगर आपसे बोला जाए जब बाबू ये फ्रैक्शन दिया गया है, इसका तुम ये काम करो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको निकाल के दिखाओ, इसका समतुल्य भिन्न हमको निकाल के दिखाओ। तो चलिए बाबू, समतुल्य भिन्न पहले निकालने की प्रक्रिया देखते हैं, जो समतुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे जो उसको जांच कैसे करेंगे। कोई फ्रैक्शन हम लोग के आगे में जो रहेगी उसको हम जांच कैसे करेंगे, कैसे उसको बता पाएंगे जो वो समतुल्य भिन्न है कि नहीं है। मान के चलिए बाबू, आपके पास 3/17 है, 3/17 है, उसके बाद 51/64 है। अब आपसे बोला जाए जो क्या ये समतुल्य भिन्न है कि नहीं है, तो आप कैसे इसको बताइएगा। चलिए इसको पहले हम बाद में देखेंगे, इसको पहले जो है निकालते हैं कैसे, वो चीज़ पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जिसको हम जांच कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप क्या हम जानने वाले हैं दोस्तों, हम लोग जानने वाले हैं जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। चलिए मान के चलिए 1/2 कोई फ्रैक्शन ले लिए हम, 1/2 कोई फ्रैक्शन हम ले लिए हैं। तो इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिए जो चीज़ मैं अभी बोलने वाला हूँ। बाबू, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन के अंश और हर में, अंश और हर आप लोग को पता होगा, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस बात को समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शन का अंश और हर में किसी भी शून्यतर संख्या से हम गुना या भाग कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा सर जी, अब आप ये बोलिएगा जो ये शून्यतर संख्या होता क्या है, शून्यतर संख्या होता क्या है। तो बाबू इसको सीधा सीधा मतलब आपको समझाऊं शून्यतर संख्या का, तो शून्य को छोड़ के कोई भी गिनती की संख्या ले लीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या आप ले लीजिए, वो सारी संख्या होती है शून्यतर संख्या होती है। कहने का मतलब 0 छोड़ देंगे, बाद बाकी किसी भी संख्या से किसी भी भिन्न में हम गुना या तो भागा कर दे तो उसका समतुल्य भिन्न और बराबर एक ही से अगर अंश में एक मतलब किसी मतलब संख्या से गुना कर रहे हैं तो हर में भी उसी संख्या से हमको गुना करना पड़ेगा। तो चलिए बाबू, इसको शायद आप जो है उस प्रकार से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसको यहाँ पे हम करते हैं। मान के चलिए हमारे पास 1/2 दे दिया गया है। आपको इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा, आपको इतना आसान नहीं पूछेगा, थोड़ा डिजिट आपको बड़ा करके देगा, डिजिट आपको बड़ा करके देगा, लेकिन समझाने के लिए बाबू छोटा ले लेते हैं जो जल्दी बन जाए और उसको समझाने में टाइम ना लगे। ठीक है, तो चलिए तो इसको जो है बताते हैं। मान के चलिए कोई फ्रैक्शन आपके सामने रख देता है और कहता है जो इसका जो है समतुल्य भिन्न हमको ज्ञात करके दो। तो चलिए कर देंगे। क्या है, अभी हम आपको क्या बोले, जो किसी भी भिन्न में किसी भी भिन्न का समतुल्य भिन्न निकालने के लिए उसके अंश और हर में समान शून्यतर संख्या से गुना या तो भाग हम कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम एक तो छोड़ दीजिए, एक तो है, एक तो 2 लेके देखते हैं। क्या लेते हैं, 2 लेके हम देखते हैं। अब इसके अंश में 1 है, अब 1 में हम 2 से गुना करेंगे, नीचे में भी 2 है, 2 को भी 2 से गुना करेंगे। देखिए अगर 2 से हम गुना कर रहे हैं इसके अंश में, तो हर में भी हमको 2 ही से गुना करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कीजिएगा जो 2 से मतलब गुना कर देंगे ऊपर में, नीचे कुछ और से गुना कर देंगे। आप जो मतलब गुना सब बनाते होंगे भिन्न का, जो कोई भी मतलब ऐसे फ्रैक्शन में कोई भी टर्म आता होगा तो उसको काट कूट करते हैं ना, काट कूट में भी आप क्या करते हैं, सामान्य संख्या से ऊपर भी काटते हैं, सामान्य संख्या से नीचे भी काटते हैं, अलग अलग आप काटते हैं, नहीं काटते हैं। इसका यही रीजन है, इसका यही रीजन है, क्योंकि वो संख्या जो बना होता है तो समान शून्यतर संख्या से गुना करके या तो भागा करके बना हुआ रहता है, इसीलिए उसको काटना भी हमको समान शून्यतर संख्या से ही होता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम करते हैं गुना। 2 बटे कितना हुआ 4। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1/2 और 2/4 जो है ये समतुल्य भिन्न है।
क्या है बाबू, समतुल्य भिन्न है। आप मान के चलिए यहाँ पे 2/3 कोई दूसरा भिन्न ले लेते हैं, कोई दूसरा भिन्न ले लेते हैं, इसका समतुल्य भिन्न निकालते हैं। अब जरूरी नहीं है जो यहाँ पे हम 2 ही से गुना करेंगे, इसको हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 17 से गुना कर देते हैं, 17 से, यानी कि 2 गुना 17 बट्टा में कौन चीज 3 गुना 17, यानी कि 17 दूना कितना हुआ 34 और 17 तिया 51। ये जो है 34/51 और 2/3 ये आपको समतुल्य भिन्न हो गया। क्या हो गया बाबू, समतुल्य भिन्न हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या जानेंगे हम लोग अब समतुल्य भिन्न को चेक करेंगे, जो क्या ये समतुल्य भिन्न है कि नहीं है। अभी तक हम लोग क्या जान लिए हैं, अभी तक हम लोग जान लिए हैं जो समतुल्य भिन्न को हम निकालेंगे किस प्रकार से। अब हम लोग ये देखेंगे जो समतुल्य भिन्न को हम जांच कैसे करेंगे, जो ये समतुल्य भिन्न है कि नहीं है। तो चलिए अब जो इसी को चलिए ले लेते हैं। सबसे पहले 1/2 बराबर 2/4, इतना बात तो हम अभी जानते हैं ना, जो ये दोनों समतुल्य भिन्न है ना। तो चलिए इसको जो है बाबू चेक करने के लिए इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इस चीज़ को फिर जो मैं बोल रहा हूँ अभी, इसको आप नोट कर सकते हैं। किसी भी भिन्न का समतुल्य भिन्न चेक करने के लिए पहले वाला का अंश और दूसरे वाला का हर, और पहले वाला का हर और दूसरे वाला के अंश का गुणनफल बराबर होना चाहिए। चलिए अभी हम क्या बोले उसको समझिए। पहले वाला का अंश दूसरे वाला का हर और पहले वाला का हर और दूसरे वाला का अंश का गुणनफल बराबर होना चाहिए, यानी कि 1 गुना 4 ये बराबर 2 गुना 2 के होना चाहिए। चलिए कितना हुआ, 4 कम 4 और 2 दूना 4। देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये समतुल्य भिन्न हो गया, जब ये बराबर नहीं होता तो समतुल्य भिन्न हमारा नहीं होता। चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 कितना हुआ 3 और 34/51, इसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो 51 दूना कितना होगा वो 102, फिर 34 तिया कितना होगा 30 तिया 90, 4 तिया 12, यानी कि 90 10 100, 100 कितना हुआ 2 है ना, हुआ 102। देखिए ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। जब ये बाबू दोनों बराबर हो गया तो हमारा ये समतुल्य भिन्न हो गया। चलिए अब जो है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कोई दूसरा फ्रैक्शन लेते हैं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। रेंडमली कोई ले लेते हैं, हम 3/5 ले लेते हैं बराबर 7/25 ले लेते हैं एक बार। अब हमको ये चीज़ देखना है जो ये दोनों जो है समतुल्य भिन्न है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको क्रॉस गुना करेंगे ना, इसको कैंची गुणनखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट इसको इंग्लिश में बोलेंगे, या तो कैंची गुणनखंड बोलेंगे, इसको गुणनफल बोलेंगे, जो बोलना आपको बोलिए। तो चलिए 25 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हुआ 75, उसके बाद 5 गुना 7 करेंगे तो कितना हुआ वो 35। अब देखिए तो दोनों ये बराबर है क्या, 75 के बराबर 35 है, नहीं है। जब ये नहीं है बाबू तो ये जो है 3/5 और 7/25 ये बराबर भिन्न नहीं है। किसी भी पूर्ण का ये बराबर हिस्सा या तो बराबर मात्रा को निरूपित नहीं कर रहा है, तो ये हमारा समतुल्य भिन्न नहीं हुआ। तो चलिए बाबू आप लोग को कुछ एक जो प्रकार का क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को भी हम बताते हैं जो किस प्रकार से आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मान के चलिए बाबू आपके पास कोई फ्रैक्शन दे देगा, कोई फ्रैक्शन आपको मान के चलिए 2/3 है दे देगा, और उस क्वेश्चन आपको किस प्रकार से देगा पता है, कहेगा 2/3 का समतुल्य भिन्न ज्ञात करें, 2/3 का समतुल्य भिन्न ज्ञात करें जिसका अंश जो हो 10 हो। कितना हो 10 हो। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। किसी इस 2/3 का समतुल्य भिन्न ज्ञात करें जिसका अंश कितना हो 10 हो। बाबू अभी तो हम जाने हैं ना जो समतुल्य भिन्न क्या होता है, जो मतलब बराबर होता है ना। जब 2/3 ये बराबर होना चाहिए, कितना अंश बोल रहा है 10 हो, तो ऊपर वाला 10 होगा और नीचे वाला का हमको पता ही नहीं है, नीचे वाला का पता ही नहीं है। तो चलिए बाबू यहाँ पर 2-3 प्रकार से इसको सोच सकते हैं, 2-3 प्रकार से इसको सोच सकते हैं। सबसे पहला बार हम इस कैसे सोचेंगे इसको, ये 2 जो है बाबू 2 ये 10 कैसे बन गया है, ये 2
10 कैसे बन गया है, यानी जब हम लोग निकाल रहे थे ना इधर 1/2 को जो मतलब 2 से गुना किए थे 2/4, ये 1 जो है 2 कैसे बन गया था, 2 से गुना किए थे तभी ना बना था। वैसे ये 2 जो है 10 कैसे बन गया है, इसको 5 से गुना किए हैं तभी ना ये 10 बना है। जब बाबू ऊपर में 5 से गुना किए हैं तो नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा ना 5 से गुना। तो चलिए नीचे में गुना कर लीजिए 5 से, यानी 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 15, यानी कि आपका जो भिन्न जो बोल रहा था जिसका अंश 10 हो वो हो जाएगा 10/15। ठीक है, चलिए अब जो है इसको दूसरे तरीका से कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, अब अभी हम तुरंत क्या पढ़े हैं बाबू, अभी तुरंत हम क्या पढ़े हैं, किधर गया 10/x होना चाहिए। अभी हम तुरंत क्या पढ़े हैं, जो समतुल्य भिन्न जो होता है तो पहले वाला का अंश दूसरे वाला का हर का गुणनफल पहले वाला का हर और दूसरे वाला के अंश के बराबर होता है। कहने का मतलब ये दोनों का गुना करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए तभी न हुआ। तो चलिए बाबू इसको एक बार करते हैं, 2 गुना x करते हैं, ये 2x हो गया, फिर 10 गुना 3 करेंगे तो 30 हो गया। कितना हो गया 30, फिर x है उधर जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा बाबू 30/2 यानी कि 15। कितना हो गया x बराबर 15। ये हमको नीचे वाला हरे ना निकालना था, हरे का मान ना x था तो x का बराबर कितना हो गया 15 आ गया कि ना आ गया। जितना माथा लगाइएगा उतना तरीका से आप सोच पाइएगा। तो चलिए मेरे ख्याल से ये समतुल्य भिन्न या तो तुल्य भिन्न या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मेरे ख्याल से कोई भी आप लोग का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। और इसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन आप बनेगा शायद हो सकता है जो आप मिस किसी भी क्वेश्चन को नहीं करिएगा। अब जो है दोस्तों इससे जो आगे आने वाली क्लास है वो आपको भिन्न का जो है आपको ये चीज़ बताना होगा जो कौन सा भिन्न इसमें बड़ा है, कौन सा छोटा है या कौन सा बराबर है। बराबर वाले तो आपको बता ही दिया, जो बराबर को किस प्रकार से चेक करेंगे। अब बड़ा और छोटा को कैसे आप पहचान पाइएगा, देखिए जैसे कि आप जो है 17/1 मतलब 51 चलिए ले लेते हैं और उसके बाद 39 कुछ और ले लेते हैं, 49 ले लेते हैं। अब आपसे यहाँ पे ये पूछे बाबू ये दोनों भिन्न में जो है बड़ा कौन है, ये दोनों भिन्न में बड़ा कौन है, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा। इसका बहुत सारा नियम है बाबू, 8 से 10 प्रकार का आपको बताएंगे, इसमें सवाल बताएंगे 8 से 10 टाइप आपको बताएंगे ये बड़ा और छोटा बताने के लिए। तो अगर आप लोग का कमेंट रहा और आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा, जिससे सपोर्ट का कहने का मतलब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसे सब्सक्राइब करने के लिए तो हम नहीं बोलते हैं, फिर भी अगर आप लोग का मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक दोस्तों इच्छा होता है आप लोग लाइक या तो डिसलाइक कुछ भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आप लोग से मैं इतना ही चाहता हूं। अगर आप लोग का कुछ रहा सपोर्ट रहा फिर आगे क्लास देंगे और इससे भी बेहतरीन तरीका से आप लोग को क्लास देंगे। और ये क्लास आप लोग को करने में एंजॉय आया कि नहीं आया हमें ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। जब तक आप लोग को शायद एंजॉय नहीं आया होगा तब तक अभी तक जो इस क्लास को आप देख ही नहीं होते, आप छोड़ के चले गए होते। अभी तक आप क्लास को देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ जो क्लास के साथ आप एंजॉय ले रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की क्लास के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।